दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन है अवचेतन मन की शक्ति, भाग 2, धनवान होने की ओर 11वां कदम। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भाव या भावना अधिकांश लोगों पर राज करती है। यदि यह सच है कि अवचेतन मन भावना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित विचार आवेगों से जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भावनाओं के साथ परिचित होना आवश्यक है। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं हैं। नकारात्मक भाव स्वेच्छा से खुद ही विचार आवेगों में घुस जाते हैं, जो अवचेतन मन में रास्ता बना लेते हैं। सकारात्मक भाव आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से उन विचार आवेगों में भरे जाने चाहिए जिन्हें एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में रोपित करना चाहता है। निर्देश आत्म सुझाव पर अध्याय में दिए गए हैं। ये भावनाएं या भावना आवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें कार्रवाई तत्व होता है जो विचार आवेगों को निष्क्रिय स्थिति से सक्रिय स्थिति में परिवर्तित कर देता है। इस विचार का कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ठंडे तर्क से उत्पन्न विचार आवेगों की तुलना में क्यों उन विचार आवेगों पर आसानी से कार्य किया जाता है जिन्हें अच्छी तरह से भावनाओं के साथ मिलाया गया है। धन की इच्छा को इसे सौंपने के उद्देश्य से, जिसे कि आप इसके मौद्रिक समतुल्य में बदलना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन के अतिरिक्त दर्शकों को नियंत्रित और प्रभावित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस आंतरिक दर्शकों तक पहुंचने के तरीकों को समझ जाएं। आपको इसकी भाषा में बात करनी होगी, वरना यह आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। यह भावना या भाव की भाषा को सबसे अच्छी तरह समझता है। इसलिए यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं का वर्णन करते हैं, ताकि अपने अवचेतन मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक को आकर्षित कर सकें और नकारात्मक से बच सकें। 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं। नंबर 1, इच्छा। 2 नंबर, आस्था। 3 नंबर, प्यार। 4 नंबर, सेक्स। 5 नंबर, उत्साह। 6 नंबर, रोमांस। 7 नंबर, आशा। अन्य सकारात्मक भावनाएं भी हैं, लेकिन ये 7 सबसे शक्तिशाली हैं और जो आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। इन पर केवल प्रयोग के द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। इन 7 भावनाओं पर महारत हासिल करें और अन्य सकारात्मक भावनाएं जब आपको ज़रूरत होगी तब आपके आदेश पर चलेंगी। इस संबंध में याद रखें कि आप एक ऐसी किताब का अध्ययन कर रहे हैं जिसका इरादा है आपके मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाएं भरकर धन के प्रति चेतना को विकसित करने में मदद करना। कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क को नकारात्मक भावनाओं से भर के धन जागृत नहीं बन सकता है। अब हेडिंग 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं जिनकी उपेक्षा करनी चाहिए। नंबर 1, डर। नंबर 2, ईर्ष्या। नंबर 3, घृणा। नंबर 4, बदला। नंबर 5, लालच। नंबर 6, अंधविश्वास। नंबर 7, क्रोध। इन 7 प्रमुख भावनाओं को बिल्कुल उपेक्षा कर देनी चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मस्तिष्क पर कब्जा नहीं कर सकती हैं, एक दूसरी पर हावी जरूर होंगी। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भावनाएं आपके मस्तिष्क पर प्रबल प्रभाव बनाएं। यहाँ आदत का नियम आपकी मदद के लिए आ जाएगा। सकारात्मक भावनाओं को लागू करने और उपयोग करने की आदत बनाएं। आखिरकार वे पूरी तरह से आपके मस्तिष्क पर हावी होंगी कि नकारात्मक इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल इन निर्देशों का पालन सचमुच और लगातार करके आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आपके चेतन मन में एक भी नकारात्मक भाव की उपस्थिति आपके अवचेतन मन से रचनात्मक सहायता के लिए अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप एक अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि अधिकांश लोग प्रार्थना का सहारा तब लेते हैं जब बाकी सब असफल हो गया हो, वरना वे अर्थहीन शब्दों के एक अनुष्ठान से प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि यह
एक तथ्य है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं बाकी सब असफल होने के बाद ही करते हैं। वे भय और संदेह के साथ भरे मस्तिष्क के साथ प्रार्थना करते हैं, जो कि भावनाएं हैं जिन पर अवचेतन मन काम करता है और उन्हें अनंत ज्ञान के पास भेज देता है। इसी तरह यही वह भाव है जो अनंत ज्ञान प्राप्त करता है और उन पर कार्य करता है। यदि आप एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन इस भय के साथ आप प्रार्थना करते हैं कि आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आपकी प्रार्थना पर अनंत ज्ञान काम नहीं करेगा, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। कभी कभी प्रार्थना का परिणाम उस एहसास में होता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यदि आपको कभी भी किसी ऐसी चीज़ की प्राप्ति का अनुभव हुआ है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, तो अपनी स्मृति में वापस जाइए और अपने मन की उस वास्तविक स्थिति को याद कीजिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे। आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यहाँ वर्णित सिद्धांत सिद्धांत से भी बढ़कर है। एक समय आएगा जब देश के स्कूल और शिक्षण संस्थान प्रार्थना के विज्ञान को सिखाएंगे। इसके अलावा तब शायद प्रार्थना एक विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। जब वह समय आएगा, जैसे ही मानव जाति इसके लिए तैयार होगी और इसकी मांग करेगी, यह आ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक मस्तिष्क की ओर डर के भाव से नहीं बढ़ेगा। इसका उचित कारण होगा कि तब डर जैसा कोई भाव होगा ही नहीं। अज्ञान, अंधविश्वास और झूठे शिक्षण गायब हो चुके होंगे और इंसान अनंत ज्ञान के बच्चे के रूप में अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर चुका होगा। कुछ लोग पहले ही इस आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यह भविष्यवाणी दूर की कौड़ी है, तो पीछे मुड़कर मानव जाति पर एक नज़र डालें। 100 साल से भी कम समय से पहले इंसान बिजली को परमेश्वर के प्रकोप का सबूत मानता था और उससे डरता था। अब विश्वास की शक्ति का धन्यवाद, इंसान ने बिजली का इस्तेमाल किया और इससे उद्योग को चलवाया। 100 साल से भी बहुत पहले इंसान का विश्वास था कि ग्रहों के बीच का रिक्त स्थान कुछ भी नहीं बल्कि एक महान शून्य स्थान है, मृत शून्य का एक फैलाव। अब उसी आस्था की शक्ति का धन्यवाद है कि इंसान जानता है कि या तो मृत या फिर एक शून्य स्थान होने के अलावा ग्रहों के बीच का स्थान बहुत अधिक जीवित है, और कि शायद विचार के कंपन के सिवा यह ज्ञान कंपन का उच्चतम रूप है। इसके अलावा इंसान यह जानता है कि यह जीवन, धड़कन और कंपन ऊर्जा को पदार्थ के हर परमाणु में व्याप्त है और जिसने हर रिक्त स्थान को भर रखा है। वह हर मानव मस्तिष्क के साथ हर दूसरे मानव मस्तिष्क को जोड़ती है। इंसान के पास इस विश्वास का क्या कारण है कि यही ऊर्जा हर मानव मस्तिष्क को अनंत ज्ञान से नहीं जोड़ती है? इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच कोई शुल्क फाटक नहीं है। संचार संवाद करने के लिए धैर्य, विश्वास, दृढ़ता, समझ और एक ईमानदार इच्छा को छोड़कर कुछ भी नहीं लगता है। इसके अलावा व्यक्ति केवल स्वयं के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपना बना सकता है। कीमत चुकाने वाली प्रार्थना बेकार है। अनंत ज्ञान परोक्ष रूप से कोई कारोबार नहीं करता है। या तो आप प्रत्यक्ष जाइए या आप संवाद मत कीजिए। आप प्रार्थना वाली किताबें खरीद सकते हैं और लाभ उठाए बिना अपने क़यामत के दिन तक उसे दोहरा सकते हैं। जिन विचारों का आप अनंत ज्ञान से संपर्क करवाना चाहते हैं, उन्हें केवल आपके अवचेतन मन के माध्यम से ही परिवर्तन से गुजरना होगा। जिस विधि से आप अनंत ज्ञान से संपर्क कर सकते हैं वह बिल्कुल उस तरीके से मिलता जुलता है जैसे रेडियो द्वारा ध्वनि के कंपन से संपर्क बनाया जाता है। यदि आप रेडियो के सिद्धांत को समझते हैं तो आप निश्चित रूप से समझते होंगे कि ध्वनि को आकाश के माध्यम से तब तक संप्रेषित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे कंपन की ऐसी दर तक न उठाया या परिवर्तित नहीं किया जाता जिसे मानव कान न सुन सके। रेडियो स्टेशन मानव आवाज़ की ध्वनि को पकड़कर इसे एक उचित दर पर लाखों गुना अधिक इंसानों में बदलकर फौरन आगे भेज देता है। केवल इसी तरह से ध्वनि के कंपन आकाश के माध्यम से संप्रेषित किए जा सकते हैं। इस बदलाव के होने के बाद आकाश इस ऊर्जा को उठाता है जो मूल रूप से ध्वनि के कंपन के रूप में थी। रेडियो
प्राप्ति स्टेशनों तक ले जाता है और रिसीविंग सेट इस ऊर्जा पर कार्य करके इसे इसकी वास्तविक कंपनों की दर में बदल देता है ताकि यह आवाज़ के रूप में पहचानी जा सके। अवचेतन मन एक मध्यस्थ है जो किसी व्यक्ति की प्रार्थना को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे अनंत ज्ञान पहचान सकता है, संदेश को प्रस्तुत करता है और प्रार्थना की वस्तु को उपलब्ध कराने की योजना या विचार के रूप में जवाब वापस आता है। इस सिद्धांत को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि महज एक प्रार्थना पुस्तक से पढ़े गए शब्द मनुष्य के मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच संचार के एक माध्यम के रूप में कभी काम नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना के अनंत ज्ञान तक पहुंचने से पहले केवल लेखक के सिद्धांत का एक बयान, यह शायद अपने मूल विचार कंपन से आध्यात्मिक कंपन के संदर्भ में बदल जाता है। विश्वास ही केवल वह ज्ञात माध्यम है जो आपके विचारों को एक आध्यात्मिक प्रकृति देगा। आस्था और भय अस्थायी साथी है। जहाँ एक मिल गया वहाँ अन्य मौजूद नहीं रह सकता है। दोस्तों, अवचेतन मन का लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।